वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी चेक करूंगी आज, और अच्छा भी है क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में पता भी चल जाता है कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। और आपकी एनर्जी या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उसकी एनर्जी भी आ जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपके पर्सन आपके या थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो तो जिस तरह एनर्जी रीडिंग का कुछ नुएंसेस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप जब देखते हो जिसको अपना पर्सन मान के देखते हो उसकी एनर्जी पिक होती है। सिमिलरली अगर आपके पर्सन की रीडिंग में आपके पर्सन उस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं तभी वो एनर्जी पिक होगी। तो जनरल रीडिंग अच्छा है क्योंकि अगर आपकी या थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आती है इसका मतलब आपके पर्सन आपके बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो एनीवे देख लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। सो करंट ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट नहीं आना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो। टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपकी जेंडर, जोडियक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किस सिचुएशन में हो, या फिर आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप लेवल क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल या ऐसे ही नॉर्मल लवर्स, अफेयर, एक्स, फियांसे, क्रश। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। लाइक ये रीडिंग देखते वक्त जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। 5 कार्ड्स लूँगी एंड टैरेट ऑफ ऑपोजिशंस का यूज़ करूँगी। मैं ये डेक यूज़ करूँगी। ये नॉर्मल टैरेट से थोड़ा सा अलग होता है, मीनिंग्स भी थोड़ी अलग होती है। जैसे जैसे रीडिंग करती हूँ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। 5 कार्ड्स लूँगी क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। सो ये मेरा है कि मैं 5 कार्ड्स लेना पसंद करूँगी आज। इवन बिफोर आई बिगिन आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, बट ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सीधा ये ऑपोजिशन है। लाइक ये ना डार्क, इसको थोड़ा सा आप डार्क टैरेट भी कह सकते हो, नॉट लाइट एंड डार्क टैरेट कह सकते हो। सीधा आए तो लाइट, उल्टा आए तो डार्क। इवन बिफोर आई बिगिन आई कैन सी दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये लाइट साइड का है। सो यहाँ एक इंसान बहुत कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये माउंटेन चढ़ने का बहुत कोशिश कर रहा है, बट ऑलरेडी माउंटेन्स में क्रैक आ चुके हैं। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो चंक है दिस विल फॉल ऑफ और ये भी गिरेगा और इसको चोट भी लगेगी। इसकी दुविधा की वजह से, क्योंकि इसने पहले ये एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से अब ये अपॉर्चुनिटी ये लूज़ करने वाला है और ख़ुद को भी इंजॉय करने वाला है। सो आपके पर्सन की आपके पर्सन ना अभी कोई रिस्क लेना चाहते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। करंट ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन का वही है। दो आई एम नॉट रियली बैंकिंग ऑन दिस वन, बट अगर ये आया है तो हाँ, अभी आपके पर्सन कोई तो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली इन पर बैकफायर करने वाली है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत तो बहुत करेगा पर अल्टीमेटली जिस चोटी पे ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फिर से कुछ हासिल करने की अगर ये कोशिश कर रहा है या कर रही है तो उसमें ये नाकामयाब होने वाला है। तो चलिए 5 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। One, 2, 3, 4. One more. Okay. Bottom of the deck is 9 of Cups in the opposition. I'm coming to this. Okay, sorry. Cards. Okay, 1, 2, 3, 4,
5, हाँ 5 कार्ड्स आ गया है एंड या bottom of the deck was 9 of cups। ঠিক আছে এখন नाउ अब ठीक है, बैक टू रीडिंग। 9 ऑफ कप्स बट ऑन द ऑपोजिशन, लुक एट इट। ये देखो, ये 9 ऑफ कप्स कितना हेल्दी है ना। इट्स लाइक फ्लावर्स एंड दिस एंड दैट, म्याओ काढ़े हाथ देवे ना, बट इट्स ऑन द ऑपोजिशन। आपके पर्सन की ना अभी बहुत ग्रीडी एनर्जी है और एक वैनिटी, चलो, और एक वैनिटी, कुछ दिखावा अचानक से बढ़ गया है। आई थिंक रिसेंटली आपके पर्सन कुछ तो अचीव किया है प्रोफेशनली या पर्सनली, या फिर किसी नए इंसान से मिले हैं, तो ना उनको ना फिर से उनका एक कॉन्फिडेंस जो लॉस हो रहा था, जो लूज़ कर रहे थे वो फिर से ऑन द सर्फेस आ गया है करेंटली। इसीलिए देखिए आप, इसीलिए शायद आई वॉज फीलिंग द पुल टूवर्ड्स डूइंग अ जनरल करंट एनर्जी रीडिंग, क्योंकि आपके लिए देखूंगी तो वो बहुत ही एक होता है ना कि कंस्ट्रेंड हो जाएगा, एक लिमिटेड हो जाएगा रीडिंग। थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि बंदे या बंदी की लाइफ में चल क्या रहा है। सो हाँ, थोड़ी ग्रीडी एनर्जी की है। देखो इसका फेस देखो, फेस ही एक ग्रीडी एनर्जी का है और एक वैनिटी। सीधा देखना ही नहीं है, ऐसे देखना है, लाइक लुकिंग डाउन अपॉन। आपके पर्सन का शायद थोड़ा सा ये स्वभाव भी है, वो उनसे जो कमतर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन करते हैं, जो उनसे उनके सोशल स्टेटस से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा क्लास कॉन्शियस है, थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस है, या फिर इवन अपने कलीग्स को भी अपना कमतर ही समझते हैं, खुद को आई नो इट ऑल समझते हैं। बट वो कॉन्फिडेंस ना उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, थोड़ा सा शायद आपने ही थोड़ा सा उसका पंक्चर कर दिया था, आपने ऐसा उसका बजाया था कि उसका थोड़ा सा प्रेस्टीज पंक्चर हो गया था। पर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, कुछ तो ये अचीव किए हैं, लाइक आई सेड प्रोफेशनली या पर्सनली। कोई नया इंसान आया है या फिर किसी से इनको फिर से अटेंशन मिल रहा है, या कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, या किसी थोड़ा सा कोई अचीवमेंट, कोई पर्शियल अचीवमेंट हुआ है, पर इतना से अचीव किया है पर इसको इतना समझ रहे हैं। सो बैक टू हिज और हर ओल्ड सेल्फ, लोगों को तुच्छता छिल्लो करना, लाइक लोगों के साथ तो कुछ नहीं है समझना, थोड़ा सा वैनिटी दिखाना, थोड़ा सा दिखावा, क्या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम दिस, आई एम दैट। थोड़ा सा ग्रीडी भी, थोड़ा सा पार हंग्री भी हो रहे हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पर ये उसके लिए कितना हेल्दी है। सी, इट्स अ प्लम्प लेडी, नॉट गोइंग इनटू बॉडी शेमिंग, बट शी इज़ नॉट हेल्दी। लाइक ज़्यादा वेट गेन या वेट लूज, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? ये हम सब जानते हैं। वेट गेन हो जाए या वेट लूज हो जाए तो दीज आर द सिम्टम्स द बॉडी इज सेंडिंग यू कि कुछ तो गड़बड़ है, दया फिक्स करो। लाइक थायराइड की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से हम लोग मोटा या रोगा हो जाते हैं, मतलब मोटे या पतले हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, कोई हार्मोनल इधर उधर। सो इट्स अ बॉडीज वे ऑफ सिग्नलिंग यू दैट समथिंग इज़ नॉट रॉन्ग। हाँ, अगर आप एक कांस्टेंट हेल्थ मेंटेन करते हो कि बचपन से ही आप हेल्दी हो और हेल्दी रहते हो, ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक कुछ चेंज हुआ है। ऑल्सो आपके पर्सन के हेल्थ में कुछ चेंज हो सकता है, इधर फैट हो गए हैं, फैट होना ही ज़्यादा है, शायद वेट गेन कर रहे हैं, कुछ अनहेल्दी उनका लाइफस्टाइल। रिसेंटली ना उनका लाइफस्टाइल शेड्यूल हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, उनका स्लीप साइकिल हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोच सोच के या दुश्चिंता से वो जाग रहे हैं, नहीं, काम की वजह से ही, या शायद किसी के साथ ऑनलाइन चैटिंग कर रहे, किसी वजह से इनका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, इनका स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। बिज़ी तो जा रहे हैं ये, पर जितना बिज़ी ये है नहीं, उससे ज़्यादा ये बिज़ी दिखा रहे हैं। ऑल्सो
कोई तो नया अटैचमेंट ये बना रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर हिम और हर। वो प्रोफेशनल या पर्सनल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक हो, पार्टनरशिप, कलीग, वट एवर जिस चीज़ में वो अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को, खुद की एनर्जी, टाइम, मनी, वट एवर, स्पेशली अपना इमोशंस, जिस प्रोजेक्ट में अपना इमोशन डाल रहे हैं वो बहुत ही जल्द उनसे छीन लिया जाएगा। उनको जिस चीज़ के लिए इतना तिलमिला रहे हैं, इतना फरफरा रहे हैं, वो फरफराहट उनकी बहुत जल्द बंद होने वाला है। आई डोंट नो कि ये शायद ये कर्मा रीडिंग की तरफ जा रही है या नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कर्मा रीडिंग की तरफ ही ये जा रहा है। नाउ द 5 कार्ड्स, ये पांचों कार्ड्स, सारे कार्ड्स ऑपोजिशन में ही आया है, सारे कार्ड्स डार्क ही आए हैं। योर पर्सन राइट नाउ इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो उनको पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में गंदा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर कुछ बहुत भयानक सा खराब काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो जो भी कर रहे हैं ना, उनका अल्टीमेट आउटकम बहुत ही डार्क होने वाला है। ही और शी इज़ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्मुलेटिंग बैड कर्मा। जो पहले किया है उसका छोड़ो, पर अभी भी जो कर रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर पर्सन। ओवरऑल मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द अपोजिशन आया है, 2 ऑफ कप्स ऑन द अपोजिशन आया है, ये आपके लिए एनर्जी है। ये भी आपके लिए एनर्जी है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द अपोजिशन आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द अपोजिशन आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द अपोजिशन आया है। कोई बहुत बड़ा लॉस झेलने वाला है बहुत ही जल्द। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द अपोजिशन। देखो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये कितना सूदिंग है ना, वाइट पहनी हुई है। माइंड इट, आप अगर ट्रेडिशनल टैरेट का मीनिंग पकड़ के बैठ कर ये देखोगे तो शायद उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। सी दिस फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, ये आपके पर्सन की एनर्जी जैसा पिक होगा वैसा ही आएगा। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सो मच फुल ऑफ हार्ट चक्रा, ग्रीन है, वाइट है, पीसफुल है, कितना फेमिनिन है, कितना हम्बल, एक हम्बलनेस है इसमें। बट लुक एट दिस, ये डेविल्स हॉर्न पहनी हुई, ये रेड इज़ द कलर ऑफ मार्स, पैशन एज वेल एज लस्ट, एज वेल एज हॉट हेडेडनेस, एंगर। और ये देखो इट्स अ डार्क फॉरेस्ट, इट्स अ डार्क फॉरेस्ट एंड मैक्सिमम फॉरेस्ट में कोई ग्रीनरी नहीं है। इट्स ऑल बैरन ट्रीज, इनका सारे पत्ते झड़ चुके हैं। कुछ तो खुन्नस पकड़ के आपके पर्सन अभी भी बैठे हैं। योर पर्सन इज़ एंग्री, दिस इज़ योर एनर्जी। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, इधर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, अगर नो कांटेक्ट में भी हो तो आपके पर्सन आपके बारे में पता तो कर रहे हैं, ये जानते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो ना इनको पसंद नहीं आ रहा है। शायद इनको जो आप ओवरलुक कर रहे हो, इनको जो कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, इनको पसंद नहीं आ रहा है। या फिर ऑल्सो क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, जो चैनलिंग आएगी आई हैव टू एक्सप्लेन इट, आई हैव टू कन्वे इट। सो समवेयर और द अदर एक आई एम चैनलिंग अब भयानक जलन की एनर्जी। आपके पर्सन को बहुत, इट्स अ मिक्स बैग, जलन हो रही है, आपके तरफ पैशनेट भी फील कर रहे हैं, आपके प्रति उसको गुस्सा भी आ रहा है। ये एनर्जी किसी और डेक से किसी और रीडिंग में भी आया था। सो देयर शुड बी रिटर्निंग व्यूअर्स जिसकी एनर्जी मेजॉरिटी में आई है और पिक हो रही है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू नो इस खुन्नस, ये जो रिजेंटमेंट, ये जो बिटरनेस, ये जो एंगर वो पाल रखे हैं ना, ये ना अभी इसको ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना सप्रेस कर रहे हैं खुद को ही वो इंजॉय कर रहे हैं, खुद को सेल्फ हार्म पहुंचा। इट्स नॉट दैट के गुस्से के मारे चीज़ें फाड़ रहे हैं, अपना सर फोड़ रहे हैं, नस काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू नो व्हेन यू सप्रेस योर इमोशंस, व्हेन यू सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग, इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। दिमाग में और दिल पे, हार्ट पे और ब्रेन पे ये असर डालता है। इट्स अ मेडिकल थिंग, सो इट्स साइकोलॉजिकल। सो
जितना ये आपके प्रति अपने भावनाओं को, एक तो ये पागल हो रहा है क्योंकि 3 अलग-अलग इमोशंस एक ही साथ वो फ़ील कर रहे हैं। जलन हो रही है आपको आगे बढ़ते देख के, आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप देयर इज़ दिस बिटरनेस, क्यों आपने ऐसा उसके साथ किया, पर आप खुश कैसे हो सकते हो? पर आपके प्रति उनको प्यार भी आ रहा है। तो ये 3 इमोशंस जब इंसान एक इमोशंस दबाता है तो ही पागल हो जाता है। अगर 3 इमोशंस एक साथ चल रहे हैं इनके दिमाग में, तो दिमाग तो फट जाने हैं, दिल पे दबा रहे हैं। तो आई थिंक योर पर्सन might be having some chest pain recently, some gastroenteritis problem या फिर some acidity, कुछ तो heart burn, stomach burn, ऐसा ऐसा काइंड ऑफ फिजिकल उसका डिस्कम्फर्ट हुआ होगा। बहुत डकार मारना, ये वो डाइजेस्टिव डिसबैलेंस हुआ होगा, बिकॉज रूट चक्रा जो एंगर का है, हमारा प्राइमरी चक्रा जो उस चक्रा का मेन डिफंक्ट होने का, एंगर का मेन वही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। मार्क कि क्या क्या जब हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? खाना नहीं खाना है। क्यों? द डाइजेस्टिव सिस्टम रिवोल्ट्स। सो व्हेन द रूट चक्रा में डिसबैलेंस आता है, गुस्सा, रिजेंटमेंट, एंगर, चीज़ों को हम लोग सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड फीलिंग्स, तो हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इट गोज़ फॉर अ टॉस। तो आपके पर्सन का मे बी फैटी लिवर है, या फिर पैंक्रियाटिक इश्यूज़ है, या पैंक्रियाज रिलेटेड कुछ इशू है, या फिर रिसेंटली कोई डाइजेस्टिव इशू से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं है तो भी जान लो कि ये हो रहा है। द कार्ड्स नेवर गो रॉन्ग। सो यही हो रहा है, स्पेशली रात को आपके पर्सन को। आई थिंक रात को उनको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है जहाँ वो सोच सके, और जब भी वो खाली बैठ रहे हैं, देखो यहाँ खाली है, जब भी वो खाली बैठ रहे हैं, अदरवाइज आपके पर्सन लाइफ में कुछ अचीव किए हैं जिसको विच इज़ कीपिंग हिम और हर बिजी, बट जब भी उनको थोड़ा सा फाका टाइम, खाली वक्त मिल रहा है ना, तो आपकी ये जो चिंता है, आपकी एनर्जी इस पर हावी हो रहा है, और ये अपनी मर्ज़ी से आपके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि आप हमें ये एनर्जी बहुत ही स्पेसिफिकली पिक हुई है, क्योंकि आप आज की जो कलेक्टिव हो, आप अपने पर्सन के बारे में 24/7 सोच रहे हो। सो आपके जो सोच है, आप उसकी एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो, अपना एनर्जी वहाँ डाल रहे हो। यू आर कॉन्स्टेंटली टाइंग द एनर्जी नॉट्स विथ योर पर्सन, जाने या अनजाने में, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। कितना ना, इसीलिए ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, और आपके पर्सन भी एट द एंड ऑफ द डे, आप जब भी खाली बैठ रहे हैं, वही एनर्जी हावी हो रहा है, क्योंकि जब वो बिजी रह रहे हैं, इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतना सब कुछ का एनर्जी में आपकी जो एनर्जी कॉर्ड है, वो एनर्जी नॉट है, वो थोड़ी सी ढीली हो रही है, वो इग्नोर कर पा रहे हैं। पर जब और बाकी एनर्जीज थोड़ा सा सबसाइडेड हो जाती है, आपकी वो एनर्जी नॉट बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दे रही है। वो आपको याद, सब जस्ट इमेजिन, कोई आपको याद नहीं करना चाहे, फिर भी आप याद आ रहे हो। कोई आपको 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 लेके पैशनेट फील नहीं करना चाहे, फिर भी उनको करना पड़ रहा है। कोई आपको इतना गुस्सा आ रहा है, पर ना आप चिल्ला पा रहे हो, आप हो ही नहीं वो, यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ हिज और हर रिएक्शंस एनी मोर। सो कहाँ जाए? सो एक रिजेंटमेंट, एक दिस इज़ अ वेरी 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 नेगेटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। वो स्पाइडर वेव वाली एनर्जी, मकड़े की जाली वाली एनर्जी में अभी आपके पर्सन फंस गए हैं व्हेन इट कम्स टू यू। देन द कार्ड वाज 2 ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। आपके पर्सन, आप अभी भी, आपके पर्सन को लग रहा है आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो, आप उनको सुन नहीं, दिस इज़ योर इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है डजेंट मैटर, बट ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ देख तो रहे हैं, देखो आप दोनों ही ना यूनियन चाहते हो, दैट्स फॉर श्योर। ये भी अपना हाथ पूरी तरह से हटा नहीं रहा है, ये दूसरी तरफ देख रही है, पर हाथ यहाँ एगिए रेखेছে, आगे बढ़ा के रखी है, ये भी इसकी तरफ ही देख रहा है। सो समवेयर और दी अदर आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, ये रिन्यूअल ऑफ द रिलेशनशिप आप दोनों ही चाहते हो, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह अकड़े हुए हो। आप टोटली इंटरेस्टेड होकर भी अभी आप टोटली नाटक, एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हो कि यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन। कहीं ना कहीं शायद वो डिसइंटरेस्ट आ भी रहा है, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज, आप 24/7 आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये सही है।
मतलब ये एकदम फिक्स है, दैट इज़ डन। अभी आप कितना भी बोलो मैंने मूव ऑन कर गया, मैं मूव ऑन कर गई, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, फिर टैरेट क्यों देख रहे हो? मत देखो। सो एनीवे, सो वट एवर द सिचुएशन इज, आप दोनों ही यू आर ऑन द सेम पेज। आप दोनों देखो, दोनों ही ये मुंह फेरा हुआ है, ये हाथ ऐसे विड्रॉ करके रखा है, पर दोनों उठ के जा नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, ये एक दूसरे को अपना कप ऑफर नहीं कर रहे हो, आमने सामने मुंह नहीं फेर रहे हो, बट एट द सेम टाइम उठ के जा भी नहीं रहे हो। चीज़ें वीरान है, चीज़ें ख़राब है आपके लाइफ में भी। आप जितना तन्हा हो, आपके पर्सन भी उतना ही सॉलिटरी फील कर रहे हैं आपको लेके। बट आपके पर्सन को ये करेंटली लग रहा है कि आप उनकी बात ना सुनना चाहते हो। एक तो आप उनको नहीं समझते हो, ना ही समझना चाहते हो, ना ही उनसे बात करना चाहते हो, ना ही उनकी बात समझोगे। सो आपके पर्सन समवेयर और द अदर ऑल्सो, ये इंसान आंख बंद कर भी है, इट्स लाइक कुछ नहीं हो सकता है। सो समवेयर और द अदर देयर इज दिस गिविंग अप एनर्जी। आपके पर्सन जानते हैं कि आप शायद ऐसा ही चलेगा, आप दोनों साथ साथ ही चलोगे, पर नदी के दो किनारे की तरफ कभी नहीं मिलने वाले हो। साथ साथ ही रहोगे, एक दूसरे को एनर्जेटिकली बांध कर भी रखोगे, बट अल्टीमेटली एक दूसरे को आज़ाद नहीं करोगे। बट यही चलता रहेगा। आपके पर्सन अभी थोड़े से इस रिलेशनशिप को लेके दैट वे होपलेस भी फील कर रहे हैं, और इसीलिए शायद रिजेंटमेंट बढ़ भी रहा है उसके अंदर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द ऑपोजिशन आया है। देखो ये यहाँ तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब लाइक आई सेड कि ट्रेडिशनल टैरेट से ये वैरी करता है, या 7 स्वॉर्ड्स नहीं दिखेगा आपको, 3 स्वॉर्ड्स ही दिखेगा। 3 स्वॉर्ड्स एक चेन में बंधा हुआ है। हाउएवर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो वही आपकी एज योर थर्ड पार्टी, उसी की एनर्जी पिक होगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी वही एनर्जी पिक होगी। आप थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, अफेयर, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कोई भी, बट इंसान है। पर आपके पर्सन ना समवेयर और द अदर, आपके पर्सन जानते हैं कि ये अगर आँख खोल के हाथ बढ़ाएंगे तो आपका हाथ है, तो ये चाहे तो ये हाथ पकड़ सकते हैं। पर समवेयर और द अदर आपके पर्सन ना सेल्फ डिसेप्टिव मोड में है, सेल्फ साबोटाज मोड में है, जहाँ वो अपने क्यों सेल्फ सबोटाज मोड में है, क्यों आँख खोल के कोई आपके साथ ये रिन्यूअल नहीं चाहते, क्योंकि वो जहाँ है ना वहाँ इतना वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं। लाइक ये 3 स्वॉर्ड्स, एक हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 थर्ड पार्टीज़ हैं। मे बी आपके पर्सन एक डायरेक्ट थर्ड पार्टी, एक इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी। लाइक अगर आपके पर्सन आदमी है, जस्ट एग्जाम्पल, तो अभी अगर उनकी सपोज रखेल एक फ़ीमेल है, दैट इज़ योर थर्ड पार्टी, तो रखेल की माँ शायद इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी है, यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग। सो बट बट वो लोग इतना इसको बांध के रखे हैं, इतना इनको बांध के, मतलब ऐसा नहीं कि अब्यूज़ हो रहा है, उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया है। वो होता है ना कि मुंह में खिला देने वाला बात, कि पॉटी करे तो पॉटी भी साफ़ कर दे, मुंह पे खिलाए, हिलना डुलना ना पड़े। इंसान आपके पर्सन है बड़े लेज़ी किस्म के इंसान है। प्रोक्रेस्टिनेट करना उनको पसंद है, हर चीज़ को डिले करना पसंद है, लाइफ को पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा नहीं सोचते। पर व्हाटएवर, उनके ही गंदी आदतों में वो अब इसके लिए किसी और को आप दोषी नहीं कर सकते हो। आपके पर्सन अलाउ करते हैं ये चीज़, एंटरटेन करते हैं, तभी तो लोग इनको ऑफ़र कर सकते। सपोज़ आप अगर पीते नहीं हो और लोग आपको दारू का बॉटल ऑफ़र करें, तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आप नहीं पीते हो। तो आपके कितने भी थर्ड पार्टीज़, डायरेक्ट थर्ड पार्टी, इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी, कितना भी आपके पर्सन को ट्रैप करने की कोशिश करे, अगर आपके पर्सन उन लोगों को एंटरटेन ना करे, तो ऑफ कोर्स ये सिचुएशन नहीं आ सकती। बट वट एवर द स्टोरी इज़, राइट नाउ करेंटली योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। आपके पर्सन अभी बंधे हुए हैं, और किसी के द्वारा बंधे हुए नहीं है, अपने ही
हैबिट्स और एडिक्शंस में जकड़े हुए हैं, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते भी नहीं। वो जानते हैं कि आपका हाथ पकड़ने के लिए उनको इस लायक बनना पड़ेगा, और इस लायक बनने के लिए उनको ये जंजीर तोड़ के खुद को मुक्त करना पड़ेगा, जो वो खुद ही करना नहीं चाहते। वो जहाँ है वहाँ रहना चाहते हैं, टू मच अटैच्ड टू हिज और हर एडिक्शंस एंड हैबिट्स एंड कंफर्ट जोन। अपना पिछाड़ा नहीं हिलाना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट ऑन द ऑपोजिशन, देखो इस इंसान के पास सब कुछ है, खाना वाना, वेज नॉन वेज सब है, पर इसका देखो गाल पे हाथ दिया, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं। योर पर्सन इज इटर्नली डिससेटिस्फाइड। उनको जो जितना भी मिले ना उनके लिए कम है, करंट एनर्जी भी वैसी है। हाउएवर रिसेंटली अगेन अ रीइटरेशन, फिर से यही आया है, आपके पर्सन रिसेंटली कुछ अच्छा अचीव किया है, मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनली, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में किया है, कुछ तो पैसा, नेम फेम मनी, इन सम वे और द अदर कुछ तो आपके पर्सन के हाथ लगा है, जिसको लेके वैसे जो चाहते थे वो नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला है, मतलब जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसको नहीं मिला है, जिसके लिए वो थोड़ा सा सैड है। बट जितना मिला है ना उसको वो उससे भी ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। सो बट ये जो एनर्जी है ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना ऑपोजिशन में है, तो दिस इज गोइंग टू गेट स्नैश्ड अवे फ्रॉम हिम और हर वेरी सून। ये कार्ड जब आती है ना, इसमें ये जो इनके पास है ना सब छीन लिए जाएंगे, सब चला जाएगा, क्योंकि इसको रखने के लिए जो एफर्ट मारना चाहिए या फिर जो काबिल बनना चाहिए आपके पर्सन, वो एफर्ट नहीं मारेंगे। ऑल्सो कर्मा विल प्ले अ रोल। आज जो लोग आप लोग देख रहे हो ना, आपके पर्सन कर्मा मिलना आपके पर्सन को शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में, बाय एंड ऑफ सितंबर। अगर आप इस वक्त देख रहे हो, मतलब जिस दिन मैंने वीडियो डाला उस दिन आप देख रहे हो, तो टुडे इज़ August 16, सो बाय एंड ऑफ सितंबर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पर्सन बहुत ही बुरा हाल में होंगे, स्पेशली हेल्थ वाइज एंड फाइनेंशियली। आई एम सीइंग फाइनेंशियली, अगर फाइनेंस अफेक्टेड होगा हेल्थ की वजह से, क्योंकि छीन तो जाएगा उनसे, छीन तो जाएगा कुछ तो अपने से, और ये सब की जिम्मेदार वो खुद होंगे। देयर वोंट बी, और अगर ये टाइमलेस है तो जब भी आप देखोगे उस साल का सितंबर के एंड तक आपके पर्सन को कर्मा मिलेगा, क्योंकि आई कैन सी ये बार बार कार्ड्स यही आ रहे हैं कि आपके पर्सन अभी बहुत उड़ रहे हैं, छोटा जितना चाहते थे उतना नहीं मिला, इसीलिए वो दुखी है, पर दिखा रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। तो अगर इतना अचीव किया है तो इतना बड़ा करके वो शो ऑफ कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पे भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है ऐसा दिखा रहे हैं, सही चल रहा है ऐसा नहीं, अदर दैन आपके वो ख्याल उनको थोड़ा सा तकलीफ़ देना, अदर दैन दिस आपके पर्सन के लाइफ में करेंटली सब कुछ सही चल रहा है। बट ये बहुत दिन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ आई कैन सी द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ना इमेज थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसलिए 3 बोलता है, यहाँ लिखा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द ऑपोजिशन, कोई लॉस, बहुत बड़ा लॉस आपके मन से, थोड़ा सा कमर सीधा कर लिया। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द ऑपोजिशन, कोई बहुत बड़ा लॉस आपके पर्सन फेस करने वाले हैं। आई एम सीइंग प्रोजेक्ट, कोई अपॉर्चुनिटी ये लॉस करेंगे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट से इनको धोखा मिलेगा। इसके ऊपर ये पेंटिकल्स के ऊपर देखो, और देखो ये पेंटिकल्स के ऊपर ना ये हेक्सागन, ये स्टार बना हुआ है, जो हम लोग पेंटिकल कहते हैं, मतलब जो पेंटिकल का साइन होता है इवन इन विचक्राफ्ट और व्हाटएवर। सो ये जो पेंटागन बना हुआ है, वो स्टार बना हुआ है। सो समवेयर और द अदर दिस इज़ रिटन इन द स्टार्स, समवेयर द कर्मा इज़ एट प्ले। एंड यहाँ देखो एक गिरगिट है, अगेन
जो गिरगिट एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स में रहता है इन ट्रेडिशनल टैरेट, वो गिरगिट ऑल्सो ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मनी। सो ये गिरगिट इस पेंटिकल के ऊपर है, तो कोई तो इसको धोखा देने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसको धोखा दे के उसके हाथ से पैसा छीन के ले जाएगा, कुछ तो ये फंसने वाले हैं। करंट एनर्जी भी उनका यही है। आपके पर्सन इंट्यूटिव है, उनको समझ में आ रहा है कि उनको उनके साथ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। दिस हैप्पीनेस इज़ शॉर्ट लिव्ड। जो चैन की सांस वो अभी ले रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं ले पाएंगे, ये तो वो भी फील करना शुरू कर दिया है। एंड आगे चल के यही होगा। योर पर्सन इज़ गोइंग टू सफ़र अ सेटबैक। हेल्थ के वजह से मनी अफेक्टेड हो सकते हैं, खुद के या किसी और के। देयर विल बी फाइनेंशियल लॉस, देयर विल बी ऐसी जगह पैसा चला जाना जो उनके हाथ में ही नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है, बेफुजूल खर्च, दैट इज़ द वर्ड, सॉरी फॉर माई हिंदी। और लाइक आई वाज सेइंग कि गिरगिट अपना रंग बदलता है। क्यों रंग बदलता है? अपनी सेफ्टी के लिए। तो कोई अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके पर्सन का पैसा तो मारने वाला है या वाली है, व्हाटएवर। सो अगर मैं इसको सम अप करूँ, अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँ कि करंट एनर्जी आपके पर्सन का अगर ओवरऑल सम अप करूँ, तो योर पर्सन कुछ अचीव किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा सा कुछ अचीव किया है प्रोफेशनली, पर्सनली। कोई नया उनको अटेंशन दे रहा है, कोई नया अटैचमेंट हुआ है। नॉट नेसेसरीली कि रोमांटिक अटैचमेंट ही हो, दोस्ती हो सकती है, कलीग हो सकते हैं, या काम के सिलसिले में कुछ भी हो सकता है जिसको लेके वो बहुत तिलमिला रहे हैं। फिर से वो उसका वैनिटी शुरू हो गया है, शोइंग ऑफ शुरू हो गया है, एग्जिजरेशन, अपना डेलुलू क्रिएट करना कि हाउ महान आई एम द वन, आई एम द हीरो, आई एम द हीरोइन, ये सब करने लगे हैं। पर जैसे ये खाली बैठते हैं, आपकी एनर्जी इन पर हावी हो जाता है और इनको गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। और क्या मैंने कहा, पैशन, एनर्जी, और सी आई अगेन फॉरगॉट। बहुत दिन बाद ये हुआ। एक्सट्रीम ट्रॉमा कॉजेस मेमोरी लॉस। ऑफ कोर्स अभी मैं अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप जानते हो कि इस कंडीशन से मैं जूझ रही हूँ। अभी बहुत बेटर हूँ, बट जब मेरे पर्सन ने मुझे बिट्रे करके गए तो आई वॉज टू ट्रॉमाटाइज्ड। इतना कि अच्छा, मतलब इवन आफ्टर आई वॉज इन अ पोजिशन टू वॉक एंड टॉक, सड़क पे चलते चलते अपना नाम तक भूल जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो, कौन हो, मतलब नाम क्या है, आई यूज़ टू फॉरगेट फिर आधा घंटा पौने एक घंटा बाद थोड़ा याद आता था, रोना आता था कि इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी हूँ, एमएससी इन मैथमेटिक्स हूँ और कुछ याद नहीं है। सो अजीब लगता था, बट अगेन ये मेरा कर्मा है। धीरे धीरे वाई आई एम टॉकिंग, ये मैं बंद कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट एम्बेरस्ड अबाउट इट। दिस इज़ माई कंडीशन, यही मैं हूँ। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। बट राइट नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट आई वाज टॉकिंग, एंड ऑल्सो अभी मैं पॉज नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव टू फेस इट। दिस इज़ what I am, this is my reality, I have to face my reality, and the only way out is ज़ुबान और दिमाग के बीच बात करते रहना चाहिए, so that, तो जब तक मुझे याद नहीं आती है मैं बात करती रहूँगी। सो या वो क्या आया था, लेट मी सी द कार्ड, मे बी मुझे याद आ जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द अपोजिशन। सो हाँ, पैशन भी फील कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, और आपको लेके जेलस फील कर रहे हैं, रिमेंबर्ड। सो राइट, जो मैंने कहा कि यस, हवा में उड़ रहे हैं, आपके पर्सन अभी हवा में उड़ रहे हैं, बट अगेन जैसे खाली बैठ रहे हैं, आपकी एनर्जी उन पर हावी हो रही है, और आप क्योंकि आप अभी उनको भाव नहीं दे रहे हो, चाहे वो दिखावे के लिए हो या सच में हो, या आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। आप थोड़ा सा दिखावा भी कर रहे हो और थोड़ा सा एक्चुअल में अंदर ही अंदर थोड़ा सा निर्लिप्त भी हो गए हो, थोड़ा सा डिटैचमेंट आ भी गया है, पर उतना नहीं आया है जितना दिखा रहे हो, एंड इट्स ओके।
होता है, हम सब करते हैं। फिर धीरे धीरे ये डिटैचमेंट ही हावी हो जाएगा। सो या फीलिंग जेलस बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, फीलिंग पैशनेट ऑल्सो बिकॉज आप एनर्जी नॉट्स बांध रहे हो, फीलिंग एंग्री ऑल्सो बिकॉज पुरानी बातें याद करके उसको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा लाइक मुझे नहीं समझता, रोंदू बेबी बन रहे हैं थोड़ा सा, बट अपना ओल्ड हैबिट्स नहीं छोड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ है और वहाँ ही वो अभी उसी कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते हैं। अगेन बार बार ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं, मेरे पास ये है वो है, बट जो भी है बहुत शॉर्ट लिव्ड है, अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वो डिग्रेड करके चीज़ें कर रहे हैं। ही और शी डिज़र्व्स मच मोर, वो अपना स्टैंडर्ड लो करके कुछ कर रहे हैं, जो भी अचीव किया है वो लो स्टैंडर्ड का किया है, वो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, बट दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बट ये भी बहुत जल्दी इनके हाथ से छूटने वाला है। और हाँ, फाइनली इनको कर्मा मिलना स्टार्ट होगा बाय सितंबर एंड इसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जो लोग आज देख रहे हो उसके पर्सन को हेल्थ विल बी अफेक्टेड एंड हेल्थ रिलेटेड फाइनेंशियल लॉस। अब कैसे होगा इसका या किसी और का, आई डोंट नो, बट बेफजूल खर्चे भी होंगे। कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपका पर्सन का पैसा मारेगा या मारेगी, व्हाटएवर। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट में ये लॉस होगा, कोई प्रोजेक्ट ये लूज़ करेगा, या फिर शायद जिस चीज़ को लेके ये इतना फ्लॉन्ट कर रहा है वो चीज़ ही बंद हो जाएगा या यही उसके हाथ से चला जाएगा बहुत जल्द। यह आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, पर मैं अभी देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑफ द यूनिवर्स। 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ क्या आता है। सबसे पहले कार्ड आया है सेल्फ साबोटाज का। सेल्फ साबोटाज, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फियर ऑफ फेलियर अंडरमाइन योर सक्सेस, ओवरकमिंग रेजिलियंस। अभी ना आप सेल्फ साबोटाजिंग बंद करो। आपके पर्सन जैसा सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं ना, आप भी खुद को सेल्फ साबोटाज, आप भी अपने आप को ना थोड़े से धोखे में रख रहे हो। जो आप चाह रहे हो और जो आप दिखा रहे हो उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर फेकिंग एंड व्हाट यू आर फीलिंग, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। जो दिखा रहे हो और जो फील कर रहे हो वो मैं नहीं बता रही हूँ, पर मैं जो बोल रही हूँ वो है कि आप ना लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपके पर्सन का जनरलाइज्ड देखा, वैसे मैंने आपके लिए जनरल गाइडेंस ही ले रही हूँ। कुछ तो है जो आप डिले कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अगर ट्राई करोगे तो शायद फेलियर हो जाओगे, फेल हो जाएगा। खुद को थोड़ा सा कमतर समझ रहे हो किसी चीज़ को लेके। बट आपको ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ना है, पर आगे बढ़ना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है ना, इसको आप ओवरकम कर सकते हो। इसको आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अच्छा कल बात कर लूँगी, परसों करूँगी, इसको ऐसे मत टालो। अगर प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप में, जॉब में, आई डोंट नो, बट अगर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी ये कार्ड्स देख के जब मैं ये कार्ड्स रीड कर रही हूँ, द इमीडिएट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, ये उसके बारे में है। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ कि आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आप डिले मत करो, इमीडिएट जो ख्याल आपको, जो काम या जो चीज़ आपके दिमाग में आता है, दैट इज़ समथिंग दैट यू शुडंट बी डिलेइंग। तो जो आप करना चाहते हो वो करो। आप ना डिले इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप डिले इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपसे हो नहीं पाएगा, या आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आप डर रहे हो कि आप शायद फेल हो जाओगे। नो, ये आप अगर जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर ये कार्ड आया है तो आप कर पाओगे। अगर रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है तो ये भी हो सकता है। कोई नया जॉब के लिए या नया बिजनेस वेंचर में ट्राई करना है तो वो भी हो सकता है। लाइक आई सेड कि ये कार्ड देख के, या फिर जब मैं बाकी 2 कार्ड्स भी रीड करूँगी, द इमीडिएट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, ये उसके बारे में होगा। द सेकेंड कार्ड इज हैव करेज। अगेन, घबराओ मत। आप वरी बहुत कर रहे हो, आप इम्पल्सिव बहुत हो रहे हो, हाइपर हो रहे हो, हाइपर मत हो।
हाइपर होने से कुछ नहीं होने वाला है. हैव करेज. ऑल्सो स्टॉप हाइडिंग. शो अप एंड लेट योर सेल्फ बी सीन. फियर, वल्नरेबिलिटी, ग्रोथ. यू नो, अभी आप खुद को वल्नरेबल, खुद को एक्सप्रेस करने से डर रहे हो. डोंट डू दैट. इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. अच्छा है, सी, आप अच्छे हो बुरे हो ये कोई आपको नहीं बता सकता है, और अगर बताता भी है तो मिडिल फिंगर दिखा दो, क्योंकि आप क्या हो, आपके लिए आप सही हो. आपको अगर अपने साथ कुछ चेंज करना होगा, खुद को फिक्स करना होगा, आप कर लोगे. सो लोगों के बारे में अभी उतना मत ध्यान दो. लोग कहते रहेंगे, श्राद्ध में जाकर भी कहते हैं कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया. सो डोंट पे टू मच अटेंशन टू लोग क्या कहेंगे. लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग कुछ नहीं सोचते हैं. सो अभी ना आप छुपना बंद करो, सामने आओ. इवन इन योर रिलेशनशिप या फिर प्रोफेशन या जिस बारे में भी है, वट एवर. लाइक आई सेड कि ये कार्ड देख कर जो फर्स्ट ख्याल आपके दिमाग में आता है, ये जो आप सर पकड़ के बैठे हो ना, दिस इज़, ये जो अंधेरे में छुप के बैठे हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस. कम आउट, कम आउट, कम आउट. जिस चीज़, यू नो, आई थिंक आप ये जो कलेक्ट पैर सीधा कर लिया थोड़ा सा, आपको ना किसी चीज़ के लिए ना शेम किया गया है जो आप डिज़र्व भी नहीं करते हो. ऐसा कुछ आरोप लगाया गया है जो सच है भी नहीं, पर और उस आरोप की वजह से आप खुद को एम्बैरेस्ड फील करके आप छुप रहे हो. डोंट डू दैट. कम आउट ऑफ योर हाइडिंग. आपने कुछ गलत जब किया ही नहीं तो आप क्यों छुपोगे. आप बाहर आओ, शो अप एंड लेट योर सेल्फ बी सीन. जो बोलना चाहते हो वो बोलो. मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, फिर से मैं अपने बारे में ही बोलूँगी क्योंकि इट्स ईजियर टू रिलेट, क्योंकि अब तो ये रिश्ता जैसा हो गया है. यू आर माई एक्सटेंडेड, यू आर माई सोल फैमिली. सो अदरवाइज़ आप लोग कभी एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते ही नहीं मेरे से. सो ये शिव की इच्छा है. मैं अपने बारे में बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ और आपको लगे कि हाँ, जो मैं प्रीच करती हूँ वही मैं प्रैक्टिस करती हूँ. शिव भक्त हमेशा से थी, पर रियलाइज़ नहीं की थी कि मैं भक्त हूँ या ऐसा. बचपन में 3 साल की उम्र में मेरे पापा अच्छा पेंटिंग करते थे, तो एक शिव का एक पेंटिंग बनाए थे. एक लकड़ी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं, एक फाइबर ग्लास लगाए थे, उसमें ब्लू कलर से शिव का एक पेंटिंग किए थे. वो अभी भी मेरे पास है. वो दैट वाज माय फर्स्ट डॉल. शिव मेरे पहला पुतला था, तो उसको मैं ऐसे कमर पिला दे घूमती थी, उसको ही ABCD पढ़ाती थी, उसके साथ ही मतलब उसके लिए ही खाना पकाना, वो होता है ना पेड़ का वो पत्ता काट के रोटी, ये वो, फिर उसका ही पूजा करना, ये सब. ही वॉज माई फर्स्ट डॉल. सो खेलती थी एंड फिर भी जब बड़ी हुई एंड ऑल दैट, इतना फिर मेरा इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी. बट हाँ, शिव के प्रति एक आस्था था. पर तब वो शिव की एनर्जी नहीं पता था. लाइक शिव इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं पता था. बट वॉज अटैच्ड. वही होता है बचपन से. एंड वेन आई वॉज माई पर्सन इज़ माई first and last, my only relationship, the only relationship I ever had in my life with one person, and that's the one who betrayed me. So ये जब मेरे लाइफ में आए तो मैंने इसको शिव समान समझा. इनफैक्ट श्रावण के महीने में ही, श्रावण सोमवार के टाइम मैंने कहा मैं उमापति का क्यों अभिषेक करूँगी, मैं अपना पति का अभिषेक करूँगी. सो आई did, there was this Purna Samarpan. There was this, I used to look up to my person as शिव भगवान. ये तो मेरा समर्पण था, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा ही होना चाहिए. बट जब उसने मुझे बिट्रे करके गया ना, तो उसने सबको, अपने रखेल को भी जाके सबको यही बताया कि मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने उसको शिव बना के एक डेलू में रह के एक इल्यूशन क्रिएट करके उसको फंसाया है. हालांकि वो मुझसे बहुत 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 साल बड़े हैं उम्र में. एनीवे मैंने फंसाया है. अगर मैं एनीवे आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट. फिर मेरे और शिव के रिलेशनशिप को लेके भी उसने बहुत गंदगी फैलाई, क्योंकि ही इज़ अ सेलिब्रिटी.
चीज़ें मीडिया में भी गई एंड बहुत गंदा बोला गया मेरे शिव पूजा के बारे में या शिव के प्रति समर्पण के बारे में, मेरे पर्सन को शिव समान, वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसी का कर्मा मुझे मिला है, क्योंकि शिव शिव होता है, वो कोई और नहीं हो सकता है। सो एनीवे, बहुत गंदा बोला एंड मैं ना आई जस्ट विड्रीव विद इन माई सेल्फ। मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला सकती थी। शिव की तो दूर की बात है, पूजा बंद कर दिया, पूरे शिवलिंग सारा छुपा दिया, सारे हटा दिए। नहीं, आई कांट छी 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 छी। मैं, उसने मुझे जो कहा मैंने वही मेरी सच्चाई मान लिया कि छी 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 मैं ऐसी हूँ, पर मैं तो ऐसी हूँ नहीं। मेरे जो समर्पण है, मेरे जो डेडिकेशन है, मेरी जो भक्ति है, वो तो मेरी है। उसने समझा नहीं समझा, उच्छिष्ट को मैंने महाप्रसाद समझा, वो मेरा गुनाह है, उसी की सज़ा मुझे मिली। पर उच्छिष्ट को जब महाप्रसाद समझा जाए, उच्छिष्ट को तो पता है कि वो उच्छिष्ट है, पर उसको महाप्रसाद जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर गेटिंग दैट औधा ऑफ महाप्रसाद, ये उच्छिष्ट तो मुझ पर ही थूक गए। तो ये जब मुझे समझ में आया तो मैंने क्या किया, आई टुक आउट माई शिव, और फिर मैंने मेरी शिव साधना स्टार्ट की। मैंने अघोर दीक्षा ली। ऑफ कोर्स मेरे तारा दीक्षा हो चुकी थी, क्योंकि शक्ति दीक्षा के बगैर आप शिव दीक्षा नहीं ले सकते हो। लेना एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर मुझे लगा कि मुझे पूर्णता, मेरे अंदर की शक्ति और शिव को बैलेंस करने के लिए मुझे ज़रूरत है। सो महाविद्या की दीक्षा तो ऑटोमेटिकली बहुत पहले ही मैं ले चुकी थी, तारा माँ की दीक्षा। शिव अघोर दीक्षा मैंने ली और मैंने मेरी शिव साधना शुरू किया। और अब देखो, और मैंने कहा मैं शिव को क्यों छुपाऊंगी, मेरी औकात क्या है, शिव को कोई मलिन नहीं कर सकता है, और मैं भी शिवात्मा हूँ, शिवोहम। सो मुझे कौन मलिन करेगा। नियति डिसाइड करती है। अगर मेरी नियत सही है तो मेरी नियति भी सही होगी। तब मैंने कहा शिव निवेदयामी एंड आई स्टार्टेड माई शिव साधना, और हर जगह मैं शिव के बारे में ही बात करती हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो इंसान भी ये जानता है, अब तक तो पहुँच गया होगा, सीसीटीवीज़ तो लगे हैं ना, इंसान ही सीसीटीवी बन जाते हैं। तो वो अब शिव से बच के कहा जाएगा। वो शिव को छुपाना चाहता था, वो शिव को मलिन करना चाहता था, अब शिव से बच के वो कहा जाएगा। अगर कैब में भी बैठेगा तो वहाँ भी हर हर महादेव या जय महाकाल लिखा होगा, मैक्सिमम जगह जहाँ होती है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। ओम नमः शिवाय, शिव की मूर्ति, या कहीं श्रावण, हर जगह शिव शिव शिव। हर दूसरे इंसान में आपको एक शिव भक्त मिलेगा। अब शिव तो उसको चारों तरफ से घेर लिया है, वो शिव से बच के कहाँ जाएगा। और ये कोई रिवेंज नहीं है, ये ज़रूरी है उसके कार्मिक पगेशन के लिए। क्योंकि अगर हम दोनों एक ऋणानुबंधन हम दोनों के बीच है, एक कार्मिक, एक एनर्जी कॉर्ड हम दोनों के बीच बंध चुका है, तो उसकी पगेशन, उसकी मुक्ति मेरी मुक्ति के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि हम दोनों तो एक सूत्र में बंध गए हैं, उस वहाँ से वो छोड़ेगा तभी तो मैं भी छोड़ पाऊँगी। तो इट्स ऑल राइट, इट्स गुड। अगर वो शिव का कुछ नहीं, अगर वो शिव का सन्मुखीन भी होता है और मन से उसका यही आता है हर हर महादेव, या फिर मुझसे गलती हो गई, तो भी उसका परगेशन, जिसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई आता जाता नहीं है, मैंने मेरा कर्मा भोग लिया है। अब जो है शिव निवेदयामी, मेरा अच्छा भी शिव, मेरा बुरा भी शिव, मेरा अच्छे कर्म भी शिव, मेरे बुरे कर्म भी शिव, हर चीज़ में शिव है। तो अल्टीमेटली मैं तो फ़ायदे में ही हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि डोंट हाइड। जिस चीज़ को लेके आपको शर्म आ रही है, शायद वो चीज़ शर्मिंदगी की है ही नहीं, डंके के चोट पे उसको जाहिर करो अगर सही है। अगेन, नियति डिसाइड करती है, नियत अगर सही है सब कुछ सही होगा। एंड द थर्ड गाइडेंस, पॉजिटिव चेंज। बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ, ये बार बार आ रहा है। रिटर्निंग व्यूअर तो आप में से हो, और जो रिटर्निंग व्यूअर हो आपके लिए ये डबल कंफर्मेशन है, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज कमिंग अराउंड द हॉराइजन। आप थोड़ा इंतज़ार कर जाओ,
नेक्स्ट नवरात्रि के एंड तक इंतज़ार कर जाओ। बाय नेक्स्ट नवरात्रि कुछ तो अच्छा आपके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ, असेंड एवोल्यूशन फ्री। यू आर गोइंग टू बी फ्री। जो चेन में आप हो, जो बंधन आपको इतनी पीड़ा दे रही है, उस बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। अब उस बंधन का रिन्यूअल होगा या दी एंड हो जाएगा वो नहीं पता, पर जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। आपको मुक्ति मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव चेंज आएगा। जो पेन, अपने पेन को ना अपना स्ट्रेंथ बनाओ। जितना पेन, अपना पेन को अटेंशन मत दो। जितना पेन को अटेंशन दोगे उतना ही वो सरचर बोलेगी। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा ना कि उस वक्त ना मैं भी घबरा जाती हूँ, जब मैं सब भूल जाती हूँ ट्रॉमा की वजह से जो मेमोरी लॉस होता है। दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, यू कैन चेक ऑन गूगल, यू कैन आस्क योर डॉक्टर्स। सीवियर ट्रॉमा की वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है एंड दैट्स वेरी फेटल, दैट कैन बी वेरी फेटल। बट क्या है ना, इट्स ओके। अगर मैं उसको लेके एम्बैरेस्ड फील करूँ, हमेशा उसके बारे में सोचूँ, जब मैं भूल जाती हूँ ना तो यहाँ थोड़ा सा दुख करने लगता है, घबराहट होती है। मुझे भी घबराहट होती है, मैं भी पूरी तरह से हील्ड तो हूँ नहीं, मुझ में भी अभी भी रेड फ्लैग्स है। रेड की ब्राइटनेस थोड़ा सा शायद कम हो गया है, पर है तो वट एवर द सिचुएशन इज़, आई एम ऑल्सो अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। घबराती हूँ पर रुकती नहीं हूँ, यही है। घबराना नहीं है, पेन को सर नहीं चढ़ाना है, पेन को इतना अटेंशन नहीं देना है कि वो अपने आप को राजा समझे और आप पे हावी हो जाए। एक बार देखा ना कि जिस इंसान की औकात नहीं है उसको अगर सिंहासन पे बिठा दो कि कितना तहस नहस की करके गया आपकी ज़िंदगी के साथ। सिमिलरली पेन को भी सिंहासन पे मत बैठाओ। मेक योर पेन योर स्ट्रेंथ। कि ठीक है, दर्द है, शरीर में दर्द है, सोल में तो दर्द नहीं है। जो भी पीड़ा है शरीर में है, आत्मा में तो पीड़ा नहीं है। तो जब आत्मा में कोई पीड़ा नहीं है, जब आत्मा सही है, तो मैं कर जाऊंगी। विल पावर को स्ट्रांग बनाओ और पॉजिटिव चेंज ज़रूर, अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो, बाय द एंड ऑफ दिस कमिंग नवरात्रि, एंड ऑफ नवरात्रि, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड दैट विल बी योर फ्रीडम। फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, लीगल, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट द फ्रीडम यू आर क्रेविंग राइट नाउ, यू विल गेट दैट। बट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, क्योंकि जब तक आप 2 कदम नहीं चलोगे तब तक यूनिवर्स आपके तरफ 4 कदम नहीं बढ़ाने वाली है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।